तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लिए अभी कि जो फोल्डर एम्प्टी है उसको कैसे डिलीट किए, और उसी कमांड से जो फोल्डर में फाइल या फोल्डर है नहीं डिलीट होगा, जैसे rmdir, तो उससे सिर्फ एम्प्टी फोल्डर ही डिलीट हो सकता है, और एग्जिस्टिंग फाइल फोल्डर वाला को डिलीट अगर हमको करना होगा तो लिखना पड़ेगा rm स्पेस डैश r और फिर फोल्डर का नाम, तो फिर वो वहां से डिलीट होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब क्या है कि हम लोग ये बना रहे थे ना, क्या बोल रहे थे, फाइल। cd, हम लोग तो डिलीट कर दिए हैं, चलो कोई नहीं। bca जो दूसरा फोल्डर है डिलीट डिलीट हो गया, तो क्या हुआ, फिर हम लोग बना ही सकते हैं। JITS इसमें जाते हैं, इस फोल्डर में आ गए और हम लोग फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, टच और kk डॉट txt, ये हम लोगों ने फाइल बना लिया। लेकिन ये फाइल अभी क्या है, हमारा वैकेंट है, इस फाइल में कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। तो अब हम यस कुछ सर। इसमें हमको देखें कि कैसे कंटेंट लिखा जा सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा कि इसके एग्जीक्यूशन के लिए हम लोगों को फाइल को पहले एक्सेस का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेस का परमिशन लेने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका होगा, इसमें भी है mkd, हम लोग पढ़े cd pwd mkdir rmdir rm मूव टच फाइंड लोकेट, इसमें नहीं है। इको फाइल डेस्क माउंट, चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो लिखना होगा chmod प्लस x, अब फाइल नेम क्या था, kk डॉट txt। अब ये आपका फाइल जो है रीड राइट मोड में आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। हम्म, एक मिनट,
तो एक तरीका है कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखें, माय नेम इज शिशु राय। यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा, सेव कर दिए। हमारा कंटेंट जो है क्लोज किया, अगेन फाइल को ओपन किया, तो मेरा लिखा हुआ कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा। तो जीयूआई मोड से तो जाके हम लोग इस तरह से इसमें कर सकते हैं। अब इसको टर्मिनल मोड में क्या था कमांड, ch मोड प्लस रीड होगा, राइट होगा, w डॉट के डॉट txt। ch मोड प्लस राइट के डॉट txt। राइट मोड में तो आ गया, सही कमांड ही याद नहीं रहता है। हाँ, ये इसके थ्रू हम लोग ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो पहले से एक लाइन दिख रहा था और अभी इसमें हम लोग और भी लाइन इसमें मेंशन कर दिए हैं। सो व्हाट नाउ क्लोज। तो यहाँ पे स्क्रीन में देखो नीचे में दिखा रहा है रीड आउट रीड फाइल, सॉरी राइट आउट रीड फाइल, वेयर इज प्लेस, कट पेस्ट। ये सारा चीज को हम लोग इसमें ये सिंबॉलिक तरीका से यूज कर सकते हैं। अगर कट करना है तो आपको अप एरो एंड के का यूज करना पड़ेगा, पेस्ट करना है तो अप एरो भी का यूज करना, यू का यूज करना है। जैसे कि वहां पे होता था विंडो में कंट्रोल प्लस सी करते थे, कंट्रोल प्लस भी करते थे कट पेस्ट के लिए।
तो यहाँ पे थोड़ा कमांड डिफरेंट है। अब यहाँ पे आइए, अब क्या किया देखो, ये दो कॉपी बना लिया। एक तो हमारा ये फाइल था जिसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, माय नेम इज के राय। लेकिन अभी जो हम लोग टर्मिनल के साथ किए और इसमें कंटेंट को हम लोग ऐसे ऐड किए, और तो ये देखो क्या हुआ, kk.txt.save मोड में है। इंटर करेंगे अभी हम लोग, तो अभी देखो जो हम लोग उसमें एक्स्ट्रा लाइन जोड़े थे वो वाला भी इसमें आ गया, लेकिन जो ओरिजिनल टेक्स्ट फाइल था उसमें एज इट इज रहा। तो क्या बेनिफिट है हम लोगों को कि जो मेरा ओरिजिनल फाइल है वो ऐसे कैसे ही रहेगा, और वो आपको एक नया फाइल क्रिएट करके दे देगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उसका यूज करो, नहीं रिक्वायरमेंट है तो हटा दो। जबकि विंडो को वर्ड फाइल में क्या होता है कि जब हम कुछ भी उसमें अपेंड करते हैं, कुछ भी कंटेंट पहले से लिखा हुआ है कुछ और उसमें हम लिखते हैं, तो सेव करने के टाइम वो आपसे पूछता है कि सेव करना है या नहीं करना है। तो हम सेव करते हैं तो जो भी चेंजेस हुआ था वो ऐड हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। लेकिन लिनक्स में ये चीज नहीं है। लिनक्स में क्या कर रहा है कि आपका ओरिजिनल फाइल को ऐसे ही रख रहा है और बदले में एक और फाइल आपको क्रिएट करके दे दे रहा है। अगर अब आपको जरूरत है तो पहला वाला ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दीजिए और दूसरा वाला को यूज कीजिए। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज द बेनिफिट ऑफ लिनक्स। ठीक है, अब मान लेते हैं, चलो फाइल तो हो गया, और फाइल हम लोग बनाएंगे फिर। ये फाइल है और हम लोग फाइल को कॉपी करना चाहते हैं। यही सेम फाइल मेरा रहेगा और इसको हम लोग कॉपी करना चाहते हैं। होता है ना, हम लोग कॉपी करके एक फोल्डर में रखते हैं, फिर दूसरे फोल्डर में ले जाते हैं, इस तरह से करते हैं ना। तो Yes, यहाँ sir. पर, हाँ, तो यहाँ पर भी आपको कॉपी की जरूरत पड़ेगा, तो आप कैसे करोगे? कैसे करेंगे सर? हाँ, कैसे करेंगे? कहा टर्मिनल में, कहा? हाँ, तो कॉपी के लिए हम लोग लिखेंगे CP, और जो हमारा एग्जिस्टिंग फाइल है, तो हमारा एग्जिस्टिंग फाइल है kk.txt। स्पेस देंगे, इसको स्पेस देंगे, और इसी का नाम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, kk1.txt कैन अच्छा, नॉट स्टार्ट CP नो। cannot start. CP cannot state kk.text no such file or directory. सर एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, इसलिए वो कॉपी नहीं कर पा रहा है। तुम वही क्योंकि सेव हाँ डॉट था हम लोग का, वही सर। के डॉट सेव था। ऐसा सर कीजिए जिसमें जो हम लोग का पहले से सेव हो। हाँ, Yes, इसमें sir. सेव हुआ था ना, ये भी नहीं ले। नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी।
तो ऐसे ही होगा। cp कॉपी फाइल और डायरेक्टरी cp फाइल डॉट txt -10। इसको तो ऐसा ही होगा। क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है? नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, देखो हम लोग अभी कहाँ पे हैं? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है। हमारा ये फोल्डर कहाँ है? किशोर के अंदर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर में बीसीए जीआईटीएस है, उसके अंदर में ये फाइल है ना। और हमारा पाथ कहाँ पे है? समझ में आया? यस सर। ये हमारा पाथ, हम लोग तो उस फोल्डर से बाहर निकले हुए हैं, तो वहां पे कैसे आएगा? ठीक है, चेंज डायरेक्टरी CD तो फिर हमें करना पड़ेगा सीडी, क्या था, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, फिर सीडी, उसके बाद क्या है आपका? और JBC हाँ, बीसीए जीआईटीएस, BCAGITS। बीसीए। अब हम लोग उस फोल्डर में आ चुके हैं। अब हमको लगता है कि श्योर हो जाएगा। तो क्या करना, कॉपी ना, सीपी टीएक्सटी टू txt1 हो गया। ठीक है, यस सर। चेक कर ले, देखो यस सर। आ गया। तो यस ये, हाँ, तो हम लोग उस समय क्या कर रहे थे? उस प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में थे ही नहीं हम लोग, इसलिए नहीं ले रहा था। वहाँ एग्जिस्ट करेगा तब तो लेगा। वही तो सर। हाँ, चलिए अब यहाँ पे ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को हम लोग रीनेम कर सकते हैं। अभी हम लोग जस्ट बेसिक बेसिक पे चल रहे हैं, जो हमारा डेली यूज का चीज होता है। तो डेली यूज का चीज क्या है? फोल्डर क्रिएट करो, फाइल क्रिएट करो, उसको रीनेम करो, कॉपी पेस्ट करो, यही सब मैंने हमारा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो इसको हम लोग अगर रीनेम करें, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन है। तो हाँ, तो लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं लिनक्स, तो हमको ये काम ना करके हमको कहाँ से करना है? टर्मिनल से हमको करना पड़ेगा। तो टर्मिनल आपका यहाँ हो गया, तो हम लोग को रीनेम करना है। तो इसका पहले फाइल को हम लोग रीनेम कर ले। क्या करना होगा रीनेम के लिए? MV, यहाँ पे था ना, MV मूव और रीनेम फाइल। तो क्या करेंगे? MV ओल्ड टेक्स्ट, पुराना फाइल का नाम, फिर नया फाइल का नाम। तो यहाँ पे हम लोग, तो पुराना फाइल का नाम था kk.txt, उसका नया फाइल का नाम हम लोग दे देते हैं KR कर देते हैं .txt।
हो गया। अब इसमें हम लोग देखें, तो जो KK.txt था उसका हम लोग एक कॉपी बनाए थे, KK1 किए थे, और हम लोग जो KK.txt था उसको रीनेम किए, KR.txt हो गया। ठीक है। सर Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. चलो बढ़िया है। यस सर। तो अभी हम लोग जितना कुछ किए ये सारा चीज समझ में आया? Yes, sir. आया. हाँ सर आया सर। लेकिन ये क्या है, प्रैक्टिस का चीज है। हाँ sir. यस तो सर। प्रैक्टिस कैसे करोगे आप लोग? लैपटॉप से. तो उसमें तो पहले लिनक्स डलवाना होगा ना? हाँ सर, इंस्टॉलेशन ये सब बता दीजिएगा. नहीं, प्रोफेसर ने वही तो मेरे लिनक्स से भी नहीं होता। इंस्टॉल करके विंडो हटाना पड़ेगा। लिनक्स वो कोमल मेरे से भी आवाज नहीं, आपका ब्रेक हो रहा. हम बोलो मेरे से भी नहीं हो रहा था, नहीं होगा, किसी प्रोफेशनल से करवाना पड़ेगा। और सर वाईटी पे देखेंगे क्या, उस पे तो स्टेप बाय स्टेप होता है, ये दिखाता है. आप ट्राई कर लेना। सर ये सर लिनक्स करने से विंडो हटाना पड़ता है ना, जो हम लोग का विंडो चल रहा है। नहीं नहीं, विंडो रहेगा तो लिनक्स रहेगा, दोनों रहेगा, मेरा दोनों है। तो सर आप कैसे फिर किए, किसी से करवाए कि खुद से किया आप? हाँ, करवाए हैं, 500 रुपया उसके ऐसे उसका चार्ज दिए करवाने के लिए। अरे बाप रे. अच्छा ऐसा. हाँ, हम अपने पापा से पूछे, पापा बोले कि एक हटाना पड़ेगा तब एक होगा। ना 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 ना, मेरा दोनों है। आप एक कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, हम लोग मैम को बोलेंगे कि मैम ना कॉलेज वाले लैपटॉप में करवा देगी, फिर हम लोग एक ही कंप्यूटर में, तो हम लोग आके प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्या कर सकते हैं. वो तो हम बोले ही थे, फिर उधर फिर डिले हुआ तो फिर हम करवा देंगे। क्योंकि अभी एग्जाम में फिर जो आएगा वो अभी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम तो अब आने ही वाला है. हम्म। जुलाई में स्टार्टिंग वीक में एग्जाम है, तो इसीलिए तो अभी मैम को बोलेंगे प्रैक्टिकल जो करना होगा वो आप अभी इस पे कराएंगे ना हम लोग को, तो हम लोग तो देखेंगे, कॉपी में हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग वहां पे आके फिर प्रैक्टिकल करेंगे. अच्छा, अभी हम जो बताए सब नोट डाउन किए? यस सर. यस सर। चलो, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, हाँ, हम्म, ठीक। सर मैम थ्योरी पार्ट ज्यादा दिया हुआ है सिलेबस में. ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है अभी थर्ड यूनिट में चलेंगे। सेकंड यूनिट केवल हम लोग कर लिए हैं। यस सर. तो अभी हाँ दिए थे सर, हाँ हमको लग रहा दिए थे। मैम एक मिनट। हम्म, अगर नहीं भेजेंगे तो भेज देंगे फिर से। मैम यूट्यूब रिकॉर्डिंग भेजी थी, फर्स्ट यूनिट का भेज दिए थे। इंट्रोडक्शन टू लिनक्स बस भेजे, उसके बाद मैम कुछ भी नहीं. अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हमें नहीं दिए होंगे, हाँ हम मैम तो उसको आज यूट्यूब
ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बाद थर्ड यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक। यस। हाँ मैम। मैम 16th of July। नहीं, जून ना, जून। जून, अच्छा। मैम मेरे को कोमल का क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दीजिएगा ना, जब आएगा, हो जाएगा एकदम। ठीक है मैम। यस मैम। ठीक है मैम। ठीक है, ये अभी हम ये सेकंड यूनिट वाला जो है नोट्स भेज देते हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, हम उसको भेज देंगे। हाँ, ठीक है, जस्ट 5 मिनट टाइम कम। यस मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ हाँ मैम। हाँ क्वेश्चन से भेज कर रहे हैं। मैम सही सबका प्रॉब्लम है। लिनक्स था ना मैम सेकंड पेपर। मम्मी मैम RDBMS है। सॉरी मम्मी का मैम मुंह से निकल गया, मम्मी कुछ बोल रही थी उधर। मैम आपको नहीं बोल रहे, मम्मी को बोल रहे थे। मैम RDB में तो यस मैम, आरडीबी में तो हुआ है सही से। हाँ। पेपर कहाँ दिए मैम आप? हाँ देखे मैम, भी नहीं। क्योंकि जो स्टेटमेंट हाँ दे दीजिए मैम।
नहीं मैम, वीवी डॉट नेट का क्वेश्चन वही है, सही है। हाँ, यस, क्योंकि सर जो 3 ही बनाना है ना। बस मैम इसका 9th नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है। एक ओएलई, एक कॉम और एक विन32 जो लिखा हुआ है उस पे, बाकी तो 4 क्वेश्चन सही है। नो मैम, जो जो सर पढ़ाए वही सब है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का 9th नंबर पे मेरे को बस डाउट है मैम। वह नहीं कराए हैं सर, डिफरेंशिएट। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओएलई, कॉमा COM एंड VIN32। कौन सा आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का 9 नंबर। ठीक है, वो हम पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि सर हाँ मैम, ठीक है मैम। बाकी तो ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। ठीक है मैम, RDBMS ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम, फंडामेंटल ऑफ, हाँ सही से हुआ है। यस मैम। मैम आपका स्क्रीन तो दिख नहीं रहा कुछ। हाँ मैम, आपका तो नहीं मैसेज दिख में। मैसेज। हाँ, हाँ फंडामेंटल मैम। कंप्यूटर। यस मैम, यस मैम। ऑपरेटिंग सिस्टम सही है।
मैम हाँ हाँ मैम वो हो गया। PSM भी अच्छे से हुआ है, ये भी लास्ट अच्छे से वाला हुआ। सब तो अच्छे से ही हुआ है स्टार्टिंग का। यस मैम, यस यस मैम, यस मैम। यस HTML CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट चल रहा है। VB.NET हो गया। C++ और रूट भी अच्छे से ही हुआ है, मतलब ज्यादा तो उसमें था नहीं, बट बाकी सब चीज सही से हुआ। VB.NET भी हुआ हाँ। यस मैम, यस यस मैम। हाँ हाँ, पाइथन भी किया है। पाइथन सर्टिफिकेट नहीं देंगे मैम, कब यस देंगे? हाँ मैम, हाँ। यस मैम। जावा 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 किए हैं। मैम जावा का तो स्टार्टिंग तक जब तक ऑब्जेक्ट में हम लोग आए थे वो सारा तो क्लासेस वाला कर रहे थे तब तक तो ठीक था। उसके बाद जो आया उसमें थोड़ा जैसे इनहेरिटेंस ये सब में थोड़ा मैम कराना होगा, सब मतलब में तो करना होगा। ठीक है यस मैम। हाँ, नेटवर्किंग भी अच्छे से हुआ है, लैन मैन वो पूरा अच्छे से हुआ है वो। अच्छा से हुआ। हाँ मैम। मैम हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वाला भी किए थे एक पेपर। हाँ हाँ वो भी किए थे मैम, थ्योरी था वो भी। हुआ है। वो तो पूरा थियरी था। हाँ हाँ, अच्छा। यस मैम। पाइथन पाइथन PHP है। हाँ PHP। और एक और था बता रहे हैं आपको। डेटा वेयर नहीं नहीं नहीं, एक और पेपर था PHP के साथ। ACC एक .NET मैम, कोई एक ACC कुछ ऐसा था। ASP डॉट, हाँ ASP। यस मैम। यस यस
Yes, ma'am. मैम ले ली स्क्रीनशॉट। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये डिवाइड में था, हेलो ये 77/6 एलसीएम नहीं ले रहे हैं, इसलिए हेलो मल्टीप्लाई यस सर। चलो स्टार्ट किया जाए। बाकी का डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी रेशियो में डिवाइड
मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्रीन अपीयर हो रहा है ना? सही हो गया So the next chapter is Linux System Administration and Desktop Configuration. ये आपका थर्ड यूनिट में स्टार्ट है. तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग ये होता है कि आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं और वहां पे हम लोग क्या होता है कि कहते हैं कि ये सारे सिस्टम क्लाइंट है और एक सिस्टम जो है हमारा सर्वर है. तो सर्वर को यूज करने के लिए वहां जो मेन आदमी होता है जो सर्वर वाले सिस्टम को हैंडल करता है, उस सर्वर वाले सिस्टम को जो हैंडल करता है उसको हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर. इन शॉर्ट कहते हैं एडमिन. लेकिन वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करता है? तो वो करता है कि उस सर्वर को, हेलो आवाज आ रही है ना मेरी सबको? हाँ. तो वो सर्वर को पहले वो प्रोटेक्ट करता है कि अनऑथराइज पर्सन जो है उसको एक्सेस न करे. उस सर्वर में जितने सारे फाइल्स है, सॉफ्टवेयर है, वह किस क्लाइंट को कब देना है वो डिफाइन करता है. सर्वर में जो बड़ा डेटाबेस है, उस बड़ा डेटाबेस को कौन से क्लाइंट कब यूज करेंगे, किस फाइल के लिए यूज करेंगे, वो एक्सेस परमिशन देता है. तो ये तो हो गया उस, हम लोग व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं कि जो अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहता है. लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्लाइंट कोई पर्सन थोड़ा जो है, वो तो मशीन है, कंप्यूटर सिस्टम है. तो किस कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा डेटा जाएगा, ठीक है, वो आदमी जो चाहेगा उसी हिसाब से वो डेटा सेंड करेगा, ये अलग मैटर है. लेकिन जा तो रहा मशीन टू मशीन, कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा शेयर हो रहा है. तो वो जो शेयर होगा तो वो किसके थ्रू होगा? तो वो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होगा. वो विंडो के थ्रू भी होता है. तो वहां पर थोड़ा सा कुछ और फर्क हो जाता है, यहाँ पर भी कुछ और फर्क हो जाता है. तो ये काम लिनक्स में कैसे होगा कि एक जो है वो बॉस बन के रखे रहे और बाकी जो है उसके स्टाफ बन के रहे, जिसको जब चाहेगा वही सॉफ्टवेयर, वही एक्सेस परमिशन, वही डेटाबेस का हैंडलिंग, किसको क्या कितना देना है वो डिसाइड करेगा. तो यहाँ पे क्या है कि लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है? द मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिनक्स बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम. मैनेजमेंट, पूरा डेटा का मैनेज कैसे होगा. मेंटेनेंस, कुछ सॉफ्टवेयर का ड्रॉबैक आ गया तो उसको कैसे हैंडल होगा. कॉन्फ़िगरेशन, किस सिस्टम में किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर, रिलेटेड टू द हार्डवेयर. A system administrator is responsible for keeping the system running efficiently, securely and reliably for all users. तो जो एडमिनिस्ट्रेटर की बात की है कि वो कितना डेटा, कितना डेटाबेस, कितना सॉफ्टवेयर, कब और कौन सा क्लाइंट कितना यूज करेगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड इट मस्ट बी सिक्योर एंड रिलायबल. Got it? The Linux administration, Linux system administration का मीनिंग क्लियर है? Yes, sir. ओके.
This is unlike Windows. Linux provide a powerful command line interface, जिसे हम लोग शॉर्ट कहते हैं CLI, along with graphical tools for administration. This makes Linux highly flexible and suitable for server, workstation, and embedded system. अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग टर्मिनल का यूज करके फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, फाइल क्रिएट कर रहे हैं, फाइल का रीनेमिंग कर रहे हैं, फाइल में डेटा को ऐड कर रहे हैं। ये सारा चीज हम लोगों ने कमांड लाइन का यूज करके ऐसे किया। तो वो जो हमारा टर्मिनल ब्लॉक है वो हमारा क्या है? कमांड लाइन है। कमांड लाइन के थ्रू हम काम तो कर ही रहे हैं यहाँ पे, साथ में ये हमको ये भी परमिशन दे रहा है कि हम ग्राफिकल यूजर भी इंटरफेस कर सके। जैसे अभी हम लोग ये सारा चीज देखे थे कि इसमें जो भी फाइल का हम लोग यूज कर रहे हैं और क्रिएट फाइल कर रहे हैं, क्रिएट फोल्डर कर रहे हैं, तो ये लिनक्स आपको दोनों चीज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब ऐसा ये फैसिलिटी होने के चलते ये सर्वर के लिए काफी सुटेबल है, वर्क स्टेशन के लिए सुटेबल है और एम्बेडेड सिस्टम के लिए भी सुटेबल है। तो have you idea about the server, workstation and embedded system? सर सर्वर का आइडिया है। What is embedded system? सर इसका कोई आइडिया नहीं। Okay, and workstation? यस सर, पता है। हाँ बताओ। सर वर्क स्टेशन वही होता है जो साइंटिफिक वगैरह में, मतलब वहां पे यूज होता है, लैब वगैरह में, क्योंकि उसमें Yes, वो रहता है ये बड़ा। बात का आंसर मेरे को आप ही लोगों में से किसी ने एक सप्ताह हम ही पहले दिए 10 थे दिन सर। सर हम ही दिए थे वो, क्योंकि पावरफुल कंप्यूटर रहता है ना, जो कि मतलब कि स्पेशलाइज फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। हाँ, तो उसके बाद हम फिर वर्क स्टेशन का मीनिंग बताए थे। फिर आप मीनिंग बताए थे? हाँ, आप बताए थे हाँ सर कि वो हम हाई एग्जाम्पल भी परफॉर्मेंस दिए थे। कंप्यूटर होता है जो डिजाइन करता है प्रोफेशनल टेक्निकल वर्क के लिए। अरे ये तो उसका फीचर्स हो गया कि वर्क स्टेशन है, सर्वर है तो हाई परफॉर्मेंस करेगा। उसमें ठीक है, उसका जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होंगे वो बाकी नॉर्मल कंप्यूटर के कंपेयर में वो ज्यादा होंगे। दूसरे कंप्यूटर में 8 GB रैम होगा तो उसमें 32 GB रैम होगा या 64 GB रैम होगा। वो नॉर्मल कंप्यूटर में 1 TB हार्ड डिस्क होगा तो उसमें 10 TB हार्ड डिस्क होगा। ये तो फीचर्स हो गया। I am asking you what do you mean by server and what do you mean by workstation and embedded system? आपने सर जो बताया कि साइंटिफिकली यूज होता है, ओके, वेरी गुड, योर आंसर इज राइट, बट दिस इज नॉट, उसको क्या बोला जाए? सर तो सर्वर जो होता है वो तो हम कंप्यूटर प्रोवाइड्स करता है डेटा रिसोर्स क्लाइंट को। हम्म, ठीक है, मतलब सर बिल्कुल सही है। हाँ, और सर जैसे वेब सर्वर होता है, फाइल सर्वर ही होता है, ये सब हम लोग यूज करते हैं ताकि वो रिसोर्स हम लोग क्लाइंट तक पहुंचा पाए नेटवर्क के थ्रू। वर्क स्टेशन तो सर हम पावरफुल कंप्यूटर होता है जो डिजाइन करते हैं हम लोग प्रोफेशनल टेक्निकल वर्क के लिए। और एम्बेडेड सिस्टम जो होता है सर वो एक लार्ज डिवाइस होता है जो स्पेसिफिक फंक्शन को हम लोग को भी परफॉर्म करता है। मतलब वो पहले से ही बिल्ट रहता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। हम्म, चलो बहुत अच्छा, आप लोग ने काफी क्लोज आंसर दिए हैं। और हम भी जो देंगे वही मिलता जुलता आंसर देंगे। तो सर्वर स्पेसिफिक उसका टास्क क्या है कि जिस सिस्टम में जो सर्विस अवेलेबल है वो वही सर्विस जो है दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ का एग्जांपल ले तो जैसे एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट वहां जाता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है।
तो डॉक्टर के पास जो भी वहां पे मेडिसिन है, ऑपरेशन टूल्स हैं, उनके पास जो एबिलिटी है, मतलब बेड, ऑपरेशन थिएटर, वाट एवर जो भी है, तो वो वही चीज का वो फैसिलिटी देता है पेशेंट को। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, स्कूल में जो पढ़ाई हो रहा है, आपको अगर पढ़ना है तो उस स्कूल में जाइए। अदरवाइज जो है आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो हम नहीं पढ़ा सकते हैं। मेरे यहाँ क्या पढ़ाई हो रहा है, अगर आपको चाहिए तो आइए। ओके। तो जैसे मान लीजिए कि आपके इंस्टीट्यूट में अगर हम कहें कि मेरे को इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो शायद हमको लगता है कि वहां नहीं पढ़ाई होता होगा, या मेरे को श्योर नहीं पता। लेकिन बीसीए एमसीए वहां पे हो रहा है, ये पता है। तो हम अगर मान लें कि हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, तो हमको वहीं पे जाना होगा जो करा रहा है, हम कोई भी मेरे को नहीं पढ़ाएगा। तो that is, those are providing the service according to your need, that is called server। तो जनरल भाषा में हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब भी क्या है, सर्वर है। दे प्रोवाइडिंग द सर्विस। तो यहाँ पर भी जो है हमारे बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर हैं, जिसको कि जो रिक्वायरमेंट है, किसी को सॉफ्टवेयर का, किसी को फाइल का, किसी को डॉक्यूमेंट्स का, वाट एवर जो भी इस तरह का रिक्वायरमेंट है, तो ये उसको प्रोवाइड करता है। इसका एक्स्ट्रा कुछ भी फीचर्स नहीं होता है। ये जस्ट एक नॉर्मल कंप्यूटर के तो कंपेयर में इसमें जो हार्ड डिस्क का, हार्डवेयर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, थोड़ा सा हाई लेवल का होता है बस। वर्क स्टेशन वैसा कंप्यूटर सिस्टम है जहां पर आपको स्पेशली काम करने के लिए स्पेशल टूल्स का अवेलेबिलिटी कराया जाता है। सपोज दैट कि हम यहाँ पे हम एक माने रिसर्चर है, एक मतलब है, तो मेरे को रिसर्च करने के लिए डिफरेंट टाइप के टूल्स चाहिए। जैसे हम लोग पहले कॉलेज में थे, तो हम लोग को रिसर्च पेपर के लिए IEEE का वेबसाइट मिलता था। ठीक है, आप लोग नाम सुने होगा शायद, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसका मतलब हम लोग को लाइसेंस मिलता था, जिसका एनुअल चार्ज लगता था 12 लाख रुपीज। आप ऐसे गूगल में सर्च करोगे IEEE, आपका वेबसाइट खुल जाएगा, लेकिन आप वहां से डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं कर सकते हो। क्यों सर? बात समझे? वो फ्री नहीं है, बोले तो उसका एनुअल चार्ज जो है 12 लाख रुपीज है। यस सर। ये हम 5-6 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो अब आपका, अगर आपको उस वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको उसको 12 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। तो वो कुछ लिमिटेड देता है स्टूडेंट के लिए भी, तो उसमें बहुत कम चार्ज लगता है फिर, लेकिन वो लिमिटेड एक्सेस रहता है। तो ये वैसा फ्री वेबसाइट नहीं है कि आप वहां से चाहो तो सब कुछ डाउनलोड कर लो। लेकिन जो रिसर्च कर रहे हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको वो डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। तो कॉलेज क्या करेगा, जैसे हमारे कॉलेज में था, और भी कॉलेज में क्या करता है, तो वो IEEE का कनेक्शन जो है सिर्फ 1 या 2 कंप्यूटर में देता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं देता है। और जो उसके स्कॉलर्स हैं, वही वहां पे जाके उसके पेपर को डाउनलोड करेंगे और काम करेंगे। तो इसी तरह का कुछ सॉफ्टवेयर का भी अवेलेबिलिटी है। जैसे कुछ पेड AI टूल्स होते हैं, रिसर्च में काम आते हैं। ये हम नॉर्मल AI टूल्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जो आप लोग जो देखते हो कि फोटो बनाना, वीडियो बनाना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ टूल्स। जो रिसर्च में जो टूल्स आते हैं, काम आते हैं, तो वो स्पेसिफिक वो 2-3 कंप्यूटर सिस्टम में रहेगा और तभी वो काम करेगा। तो वर्क स्टेशन का ये मीनिंग है कि आपको स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ही आपको उसी सिस्टम पे जाना पड़ेगा। दूसरा, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ दूसरे टाइप के भी मशीनरी आइटम अटैच होते हैं। जैसे सर्वर के केस में क्या है कि आपका एक सर्वर है, बाकी क्लाइंट है, लेकिन है सारे के सारे कंप्यूटर ही ना। एम आई राइट? Yes, sir.
सर्वर के केस में मान लो कि 50 कंप्यूटर का नेटवर्क है, तो उसमें एक सर्वर है, 49 क्लाइंट है, तो है सब कंप्यूटर ही ना। किसी का रैम ज्यादा है, किसी का हार्ड डिस्क ज्यादा है, यही यही ना है। बाकी तो सब सेम ही है उसमें। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ही है। लेकिन मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर के साथ अलग अलग डिवाइस लगे हुए हैं, और डिवाइस मशीनरी आइटम पता है 3 तरह का होता है मशीनरी आइटम। एक मैकेनिकल होता है, एक इलेक्ट्रिकल होता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ठीक है। मैकेनिकल होता है जो हैवी मशीन आइटम होता है, जो इंडस्ट्री में यूज होता है। सिंपल इलेक्ट्रिकल आइटम जो हम लोग घर में देखते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है लो वोल्टेज पे काम करने वाले छोटे छोटे डिवाइस होते हैं। तो जो कंप्यूटर सर्वर है और कंप्यूटर क्लाइंट है, वे क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बीच में नेटवर्क है, ओके। लेकिन अगर मैकेनिकल डिवाइस, बड़े बड़े मशीनरी आइटम अगर मेरे कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं और कंप्यूटर से हम उनको हैंडल कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। मीनिंग समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट वन इज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो बाकी सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए को किसी और सिस्टम में कनेक्ट रहता है। समझे? यस जैसे जैसे माइक्रो कंट्रोलर, ये नाम सुने हो आप लोग कभी? माइक्रो कंट्रोलर। सुने हैं सर। अच्छा ठीक है, चलो सुने हो चाहे नहीं सुने हो। एलिवेटर देखे हो, लिफ्ट। यस सर। Sir. तो वो लिफ्ट जो काम कर रहा है वो 4-5 पर्सन को लेकर ऊपर नीचे होते रहता है। तो और जहां हम खड़े हो जाते हैं, गेट बंद हो जाता है, फिर वो एक बॉक्स जैसा चीज है ऊपर नीचे होता है, जिसको हम कहते हैं लिफ्ट, एलिवेटर कहते हैं। आखिर वो एलिवेटर कैसे चलता है कि हमने वहां पे हम लोग 4-5 लोग लिफ्ट के अंदर आ गए, कोई पर्सन है वो 5th फ्लोर पे है, 5th फ्लोर का बटन को प्रेस किया, और उसके बाद जो 3rd फ्लोर पे कोई पर्सन खड़ा है उसने भी फिर बटन को प्रेस किया। तो कहीं कहीं ऐसा होता है, आप कभी ध्यान देना इस बात को, कि 5th वाले ने जब प्रेस किया था तो वो लिफ्ट पहले 5th पे जाकर रुकता है, फिर जब रिटर्न आता है तब वो 3rd पे रुकता है। यस और सर। कहीं कहीं, हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि पहले 3rd आया तो पहले 3rd पे रुकता है, फिर जाके वो 5th पे रुकता है। यस सर। ऐसा ऐसा भी होता है। हाँ सर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही रूल फॉलो होता है। यस सर। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि उसमें भी आपका प्रोग्रामिंग किया हुआ है, और सर उसके अंदर उसमें भी कोडिंग किया गया है। हाँ, क्या बोले? सर उसके अंदर भी तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है ना, जैसे सीपीयू मेमोरी। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो बोल रहे हैं कि उसमें भी कोडिंग किया जाता है ना। यस सर। वो रहेगा तभी तो कोडिंग करेंगे। तो आपका मर्जी नहीं, पहले जो प्रेस करेगा ना लिफ्ट पहले उसी के पास जाएगा, और चाहे 5th फ्लोर पर है चाहे 5th फ्लोर पर है, बीच में दूसरा प्रेस करेगा ना तो उसी सीक्वेंस को मेंटेन करेगा। जैसे जैसे बटन का पुश होगा वैसे वैसे मेंटेन करेगा। हम बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि जो नियर अबाउट पहले जो फ्लोर है वो पहले वहां पर रुके। तो दोनों में से कोई तरीका का भी कोडिंग किया जाएगा और वो काम करता है। तो लिफ्ट के अंदर में कोडिंग कहाँ होता है? तो वो कोडिंग होता है कंट्रोलर में। उस कंट्रोलर का नाम है पीएलसी, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। अच्छा पीएलसी। हाँ, पीएलसी, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। तो उसमें आपका कुछ शॉर्ट फॉर्म में कोडिंग उसमें डिजाइन करके उसमें इंप्लीमेंट किया जाता है। अब उस कोडिंग के बेसिस पे आपका ऊपर नीचे होता है।
तो लिफ्ट एक बड़ा बॉक्स है, उसमें वो बड़े बड़े मोटे मोटे वायर लगे हुए हैं, व्हील लगे हुए हैं, जो घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। और ये पुराने समय में मैनुअली होता था, उसको मैन पावर के थ्रू जो है वो रस्सी को ऊपर नीचे करके वो लिफ्ट का यूज किया जाता था। लेकिन नाउ इट इज यूज बाय द कंट्रोलर। तो कंट्रोलर एक अलग मशीन है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया लिफ्ट में। और वो जो कंट्रोलर है, जिस पीएलसी की जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ लिफ्ट के लिए नहीं, वो बहुत सारे मशीनरी आइटम के लिए काम करता है। बात समझे? समझिए सर। यस हाँ, तो जो बड़े मशीनरी आइटम है, जो खासकर यूज होता है इंडस्ट्री में, क्रेन को चलाना है, फिर आपको इसको अभी जो लिफ्ट को चलाना है, बड़े बड़े मोटर्स को हैंडल करना है, तो बड़े बड़े जेट फैन को हैंडल करना है, तो वो सब सारा चीज जो है पीएलसी से होता है। बस उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कोड जो है वो अलग अलग टाइप से लिखना पड़ता है। तो ये कंट्रोलर किसी दूसरे सिस्टम के साथ अटैच हो रहा है और उसको हैंडल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम। और इसी चीज को छोटे फॉर्म में जो कंट्रोल करता है, उसका नाम है डीडीसी, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोलर। तो जितने भी आप बड़े बड़े मशीनरी आइटम देखते हो और वो ऑटोमेटिक काम करता है, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम। उसको ऑटोमेटिक चलाने के लिए आपको पीएलसी, डीडीसी, इस तरह का कंट्रोलर का, माइक्रो कंट्रोलर का जरूरत आपको पड़ेगा। वन सिस्टम अटैच विद अनदर सिस्टम and this another system controlled by the one system, that is called embedded system. क्लियर है? यस सर। हम्म, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कह रहे हैं कि वाई लिनक्स फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला बात है कि भाई ये ओपन सोर्स है, फ्री में मिल जाता है, थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मर्जी से। हाईली स्टेबल एंड सिक्योर है, प्रिफर्ड फॉर द सर्वर वर्ल्ड वाइड। अगर आपका सर्वर पूरा ग्लोबली काम कर रहा है तो आप लिनक्स का यूज कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे कोई वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, मेलवेयर कुछ भी इसमें नहीं आ सकता है। दिस इज मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर याद है ना, मैं क्या बात किया था? यस सर। Okay. लोग विंडो को भी ना मल्टी यूजर समझ लेते हैं। हमने उस दिन बताया था, विंडो मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर नहीं है। अच्छा, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सुने हो? लिनक्स इज अ मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। तो कोई होगा जो सिंगल यूजर होगा, सिंगल टास्किंग भी होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज आई एम आस्किंग? यस सर। सिंगल यूजर होता है। क्या है? एग्जांपल दूं उस ऑपरेटिंग सिस्टम का? हम्म, तुम लोग पढ़े होगे, हमको याद है। मैक जो है वो सिंगल ही तो है। कौन सा? मैक ओएस। मैक? हम्म। पता नहीं, कैसे आप कर सकती हो? हम कभी उस पर काम नहीं किए हैं। हम भी नहीं किए सर। सॉरी। क्यों बोलती है? मैंने सॉरी काम सर। क्या, उसको मैंने यूज होते भी हम नहीं देखे हैं, वो कह अच्छा रहे सर। हैं। नहीं सर, हम देखे हैं यूज होते हुए, पर काम नहीं किए सर। तो कैसे, क्या उसका मतलब सिर्फ एक ही, ये उसका स्क्रीन किस तरीके से आता है?
एनीवे, मैक का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने हो? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नाम सुने हो आप लोग? हाँ, नहीं, इसका नाम नहीं सुने हो? हेलो, MS DOS सुने हैं। यस सर। हाँ वही एम एस डॉस, डॉस सुन यस सर। हाँ एम एस डॉस तो है, क्योंकि वो भी सर ये माइक्रोसॉफ्ट, नहीं सपोर्ट करता है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही बनाया हुआ है डॉस जो है, डिस्क हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, ये सिंगल यूजर सिंगल टास्क मीन्स कि आप एक बार में सिर्फ एक ही काम एग्जीक्यूट कर सकते हो। या तो आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, या म्यूजिक सुन सकते हो, या गेम खेल सकते हो। लेकिन हम लोग अभी विंडो में क्या करते हैं, उधर मेरा इंटरनेट भी चल रहा है, हम फाइल भी क्रिएट कर रहे हैं, या जूम पर भी जो है कनेक्ट है, और हम लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, तो हमारा बीच में रिटन कम्युनिकेशन भी हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन भी हो रहा है। तो देयर इज मल्टी, दैट इज अ मल्टीटास्किंग, बट ऐसा डॉस में नहीं होता है। और एक फोर्थ टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका नाम सुने हो? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नो सर नो। सुने हैं सर। हाँ थोड़ा बताओ, क्या होता है? कहाँ पे सुने हो, कैसे सुने हो? सर वो जो होता है वो इनपुट प्रोसेस करता है कुछ मतलब टाइम लिमिट के अंदर ही सर। पर्टिकुलर कोई जब नहीं इवेंट आपको जनरेट होता है, सर पर्टिकुलर कोई इवेंट, हाँ, इवेंट जो जनरेट होता है, हाँ उस समय ये एक्टिव होता है। यस सर जैसे आरटी लिनक्स है। हाँ हाँ, बस एक यही सुने थे सर। एकदम सही है। क्या है कि अभी हम बहुत सारे सिस्टम को कनेक्ट करके रखे हैं, और मान लो कि मान लो कि मतलब मेरा कंप्यूटर से और एक मोटर कनेक्टेड है। अब मोटर का काम है वाटर टैंक को फिल करना। अब वाटर टैंक फिल हो रहा है, और हम भी आराम से बैठे हुए हैं, तो मेरे को टाइम का अंदाजा है कि 1 घंटा में फिल हो जाएगा, बंद कर देना है। लेकिन 1 घंटा पार हो गया, अब वो जो है वाटर जो है ओवरफ्लो होके गिर रहा है, और आराम से हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरा वाटर का भी लॉस हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी लॉस हो रहा है। मोटर चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो गए। तो वो क्या करेगा कि आपको एक अलार्म जनरेट करेगा, यस योर टैंक हैज बीन फिल्ड, नाउ यू स्टॉप द मोटर। कहीं अचानक आग लग गया, तो तुरंत वहां पे अलार्म जनरेट कर देगा आपका कंप्यूटर सिस्टम। तो सडनली कुछ इस तरह का मिस हैपनिंग होने के लिए, अलर्टनेस के लिए उसका यूज किया जाता है। एनीवे, इट सपोर्ट रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन वाया एसएसएच, extensive login and monitoring capabilities used in 96% of the world top supercomputers। आपके जितने भी सुपर कंप्यूटर का बात जो आप सुनते हो, जो रोबोट हैंडलिंग करने से लेके सैटेलाइट छोड़ने तक का काम करता है, वेदर रिपोर्टिंग करता है, वेदर फोरकास्टिंग करता है, ये सब जो है लिनक्स पे ही पॉसिबल है, विंडो पे नहीं होता है। विंडो उतना कैपेबल ही नहीं है कि वो सारा चीज को उस तरह से हैंडल कर सके। गॉट इट? यस सर गेट इट। इंडिया ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था 2000 में। परम नाम था सर उसका। यस, परम 10,000। यस सर। बाद में उसका और भी वर्जन आया फिर। सर फिर तो आया और हाँ, और उसका सबसे जो मेजर यूज था वेदर फोरकास्टिंग ही।
ठीक है। ये अभी किसने बोला? कोमल सर सलोनी। सलोनी प्रिया। हम्म, चलो बहुत अच्छा। इस तरह से अलर्ट रहना चाहिए। आप जो भी सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रही हो उसका अपडेट रहना चाहिए। और ऐसा तो जरूर कॉमन चीज जो है वो सब तो जानना ही चाहिए। यस। चलो वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अभी हम लोग बात किए थे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब जो है एडमिनिस्ट्रेटर कौन उसका होगा? द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर commonly known as root user or super user has unrestricted access to all commands, file and system settings. तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही मेन बॉस है। उसके पास सब चीज को हैंडल करने का एक्सेस है। The root account is the most powerful account in the Linux system. तो रूट अकाउंट अभी हम वीडियो भेजे थे मैम को, आप लोगों को शेयर की होगी। तो जैसे आप देखोगे कि लिनक्स ओपन हो रहा है तो वहां पे रूट अकाउंट का आईडी और पासवर्ड मांगता है। यस सर, मांगता है। हम्म, तो अब तो क्या रूट है? क्यों लिखे हैं आईडी पासवर्ड का नाम सर? हाँ, MySQL में भी रूट लिखे हुए हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, चलो। MySQL में पासवर्ड भी। फिर आप ओरेकल डेटाबेस का सॉफ्टवेयर देखोगे तो उसमें जो कॉमन आईडी पासवर्ड है स्कॉट टाइगर। यस सर। स्कॉट उसका ये है नेम है और टाइगर उसका पासवर्ड। बट यू कैन चेंज इट। हाँ, ये क्या बोल रहे थे, ओरेकल से याद आया। ऐसे ही डेटाबेस के बारे में आप लोग बता रहे थे, वो भी अभी इस पेपर में है क्या, इस सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट में सर? नहीं नहीं, इस सेमेस्टर में, सॉरी सब्जेक्ट में बोल रही, इस सेमेस्टर में। यस सर था, मतलब कि MySQL तो था। नहीं, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, माइएसक्यूएल तो उसका अलग हो गया। DBMS भी था सर। इसी सेमेस्टर में ना, अब एग्जाम देना है उसका आपको। DBMS से मतलब सर हमको ज्यादा RDBMS ही पढ़ना था। सर बोले थे मेन फोकस RDBMS पे ज्यादा करना होता है। हम लोग में किए जो ओरेकल है। अच्छा, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस? तो ज्यादातर DBMS तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अरे वो तो नाम से ही पता चलता है। एक्टर वो वाला बता देते हैं डिफिनेशन, मतलब ये तो बस ऐसे बता दी सर। जो DBMS होता है वो मैनेज करता है, मतलब कि कंट्रोल करता है कि डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। और जो RDBMS होता है उसमें हम लोग टेबल के फॉर्म में, रोज कॉलम के फॉर्म में रिलेशनशिप दिखा सकते हैं टेबल्स में, मतलब। वैसे सर RDBMS में MySQL, Oracle डेटाबेस, Microsoft SQL सर्वर ये सब होता है। और डीबीएमएस में? DBMS में तो DBMS में क्या होता है सर? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उसमें भी होता है। आप जैसे बोले कि आरडीबीएमएस में माइस्क्यूएल, ओरेकल, ओके वेरी गुड। तो डीबीएमएस में क्या होता है? सर माइक्रोसॉफ्ट तो मतलब कि फॉक्स प्रो भी होता है। ये जो आप बताए कि रिलेशनल डेटाबेस में टेबल के फॉर्म में रोज यूज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। यस सर। यूज करते हैं। रिलेशन का मतलब ही होता है टेबल। यस सर, सॉरी सर। हाँ, कोई नहीं, आप सही बता रहे हो। आप कॉलम में एट्रीब्यूट्स होता है और रो को हम लोग टपल्स कहते हैं, बस नाम चेंज है। सर RDBMS जो होता है ना वो ज्यादा सिक्योर होता है DBMS के अकॉर्डिंग, और मतलब लार्ज डेटाबेस में लोग RDBMS यूज करते हैं। सिक्योर तो बाद में बोलेंगे, पहले तो समझे होता क्या है।
जब हाँ सर। कभी भी आप बताओ ना तो पहले उसको डिफाइन करो, फिर उसका फीचर्स बताओ। सर हम पहले डिफाइन करते हैं। तो सर RDBMS is a database management system that stores data in a related table. एंड डीबीएमएस? DBMS sir. Sir, DBMS is a software that manages and control access to database. नो। डीबीएमएस जैसे आप बताए ना कि उसमें टेबल में डेटा स्टोर करता है, सिंपल भाषा में समझो कि इसमें डेटा स्टोर करता है पर टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं करता है, नॉर्मली डेटा स्टोर करता है। हाँ, yes sir. जैसे एनी टाइप ऑफ फाइल सिस्टम, एनी टाइप ऑफ फाइल सिस्टम, बात समझे? हाँ मतलब सर ये फाइल के अकॉर्डिंग सेव करता है और वो टेबल के अकॉर्डिंग टेबल पे जैसे एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं ना, यस सर करते हैं। आप इसको डीबीएमएस कर सकते हो, हाँ DBMS हो गया वो तो। क्योंकि उसमें हम किसी भी तरीका से लिखते हैं मेरा डेटा स्टोर हो जाता है। यस सर। लेकिन आप जब ये कर रहे हो, ओरेकल या माईएसक्यूएल यूज कर रहे हो, तो आपके इसमें पास टेबल टेबुलर एक ही चॉइस है, टेबल, है ना? तो Yes, ऐसे हाँ, तो ऐसे डीबीएमएस का एग्जांपल अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले थे, फॉक्स प्रो ना? हाँ फॉक्स प्रो। तो फॉक्स प्रो और एक होता है डी बेस, और भी होता होगा। फॉक्स प्रो सर सुने थे, अभी आपसे ये वाला सुना। डी बेस और भी था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो आप उसमें क्या है कि आप जो नाम लिखोगे ना, बस ऐसे सिंपल अपना नाम लिखोगे, नेम कोमल कुमारी, नेम सलोनी कुमारी, ऐसे क्लास, एज, डेट ऑफ बर्थ, बस ऐसे ऐसे डैश डैश करके ऐसे करके, मतलब जैसे हम एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, यस एक सर एक पेपर में हम लोग जिस तरह से लिखते हैं ना अपने नोटपैड में, हो तो बस वो सिंपल वही, और उसमें कुछ। और जब टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो रिलेशनल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सॉरी सर। तो क्या है कि यहाँ पे हम लोग आ गए, तो ठीक है, अगर उसका मैंने हो गया है तो ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा तो आप उससे बात कर सकते हैं। यस सर। तो एडमिनिस्ट्रेटर टाइप डिस्क्रिप्टिव ऑफ कैपेबिलिटी, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। सर यहाँ पे एक वर्ड है सर, एडमिनिस्ट्रेटर टाइप में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में लिखा हुआ है पोस्टग्री एसक्यूएल, ये क्या है सर? क्या है? पोस्टग्री एक डेटाबेस है। अच्छा ये भी डेटाबेस में MySQL डेटा रहे। ये जो है ना, जैसे MySQL है ना, तो MySQL में जाके आप क्या करते हो, SQL का क्वेरी लिखते हो ना। हाँ। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, इंसर्ट टेबल, अपडेट। हाँ, तो जो आप DDML आप यूज करते हो, DML, DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटाबेस तो जस्ट लाइक ए पोस्टग्री, SQL भी जो है आपका क्या है, वो भी डेटाबेस ही है। जैसे ओरेकल आपका डेटाबेस है, ये भी वैसे डेटाबेस है। यस सर। तो ये आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें हम ज्यादा नहीं करेंगे, जैसे सिंपल चीज है, ठीक है? पढ़ लेंगे। हम ये फाइल हम शेयर कर देंगे। कोमल, नेहा, नेहा आज नेहा नहीं है? नो सर, नेहा नहीं आज। कोमल है ना? आज तबीयत ठीक नहीं है। हाँ सर है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि इसको आप लोग ना थोड़ा सा पढ़ लो, ये थोड़ा थ्योरी टाइप का चीज है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, अब ये जो चीज है नैनो, कैट, VI, ये सब हम कराएंगे, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन है। अभी जैसे नैनो में हम लोग फाइल को एडिट किए थे, नैनो का यूज किए थे हम लोग, तो उसी तरह हम लोग जैसा कैट क्या है और इस तरह का सारे चीजों को हम लोग यूज करके प्रैक्टिकली देखेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ लो, और फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप टाइम निकाल के पढ़ लो।
लिनक्स कभी सर थोड़ा tough है। टफ नहीं है, हम लोग किए नहीं है कभी ना, इसलिए टफ लगता है। यस सर। हम करीब 10 साल पहले इस पर हम बहुत काम किए थे। उसके बाद फिर मतलब वही सर प्रैक्टिस करने से इजी लगता है कोई भी चीज। अब इसमें प्रॉब्लम हो जाता है ना कि हम, लेकिन कितना बार इसको हम कोशिश किए कि खुद से इसका बूटेबल पेन ड्राइव बना करके उसमें स्टोर करके करें, लेकिन आज तक मेरे से इंस्टॉल नहीं हुआ। होता है सर। वो है कि एक हार्डवेयर वाले हैं, उनको बोलते हैं वो कर देते हैं, अपना जो चार्ज लेना रहता है ले लो। तो वही चीज है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग उसको देखना पड़ना, फिर हम लोग इसको बात करेंगे। हम दोनों फाइल सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट दोनों ऐसे मैम को हम भेज दे रहे हैं, आप लोग ले लें। सर इसका कितना यूनिट है? ये थर्ड फाइव है। 5 यूनिट है, यही बड़ा है, बाकी इसके बाद छोटा छोटा है। ये थर्ड यूनिट ही थोड़ा लार्ज साइज है, बाकी सब छोटा छोटा है। चलेगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग रहने दें। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू।